अगर आपका भी इस समय पे कोई 2026 में इस टाइप का कोई गोल है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो बताओ, लेट्स सी कि किसका कुछ भयंकर गोल है या नहीं। यार ये मत लिखना कि भाई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे, बकवासबाजी। बढ़िया गोल हो तो लिख के बताना। ये सब टेबल के नीचे घूस खाऊंगा एक दिन बड़े होके, ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी डिक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस, एंड आज की मंडे नाइट रॉ, व्हाट अ स्पेशल मंडे नाइट रॉ, बिकॉज़ सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर फीचर्ड। और भाई ये चैंपियनशिप मैच के लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि आयरलैंड से मैच देखने को मिलने वाला था। फिन बैलर का होम टाउन एरिया है एंड सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर, वन ऑफ दोज ड्रीम मैचेस जो कि हम एक्चुअली में ड्रीम करते थे आज से 4-5 साल पहले, एंड नाउ वी फाइनली गेटिंग इट। पर उसके पहले गंथर, द मैन हु डिफीटेड जॉन सीना, टैप्ड आउट लाइक अ लिटिल पेच, एंड नाउ वो भी उसने ओपन किया शो। एंड ऐसा लगा कि अब गुंथर और एजे स्टाइल्स की राइवलरी दोबारा से चलेगी, बट गुंथर ने तो अपने आप को रॉयल रंबल में ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब मैं आने वाला हूं। सो कोडी रोड्स हैज अनाउंस्ड, नाउ गुंथर हैज अनाउंस्ड, व्हिच मींस कि भाई प्रोबेबल है गुंथर विनर, क्योंकि बहुत टाइम से गुंथर रॉयल रंबल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है। एंड द फैक्ट कि गुंथर ने अब तक रॉयल रंबल नहीं जीती है इज वियर्ड, क्योंकि कभी ना कभी गुंथर जीतने वाला। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो गुंथर के ही चांस लग रहे थे रॉयल रंबल जीतने के। बट एनीवेज, आज फिर एजे स्टाइल्स ने इंटरप्ट किया, विच वाज वियर्ड, क्योंकि अब तो रंबल के लिए अनाउंस कर दिया। एजे स्टाइल्स ने चैलेंज कर दिया कि नहीं भाई, मजा नहीं आया, तेरे को भी पता है तू नहीं जीता था, इसीलिए एक और बार रीमैच होगा। और मेरे को ये लग रहा है कि ठीक है यार, सैटरडे नाइट मेन इवेंट अच्छा नहीं है, उसको और अच्छा हम बना सकते हैं, आप दोनों मैच लड़ लो, लेकिन नहीं, इनको रॉयल रंबल में लड़ना है। ओ भाई हीरो, ये सब नहीं चलेगा। एक वुमेन्स रंबल, एक मेंस रंबल, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, ये चाहिए हमें। अब एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर भी अगर हो गया तो 5 मैच तो करने वाले नहीं, इसका मतलब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जाएगा टाइट पिक्चर से बाहर, और ये मैच चाहता नहीं। तो प्लीज एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर नहीं होना चाहिए। और मतलब बहुत अजीब है ना, क्योंकि आप रंबल में लड़ लो ना जाके। एजे स्टाइल्स, तुम्हें चैंपियनशिप नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल ही खत्म ही करना है क्या अपना करियर इस तरीके से? सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ले लेते। गुंथर भी चालू निकला भाई साहब, उसने रंबल की एंट्री अनाउंस तो करी, उसने ये भी बोल दिया कि भाई करियर दाव पे लगाता हो तो बोल। और एजे स्टाइल्स ने अग्री भी कर लिया बाय द एंड ऑफ दिस शो कि हाँ, मेरी बीवी ने परमिशन दे दी है दैट यू कैन गो अगेंस्ट गुंथर, व्हिच मींस गुंथर वर्सेस एजे स्टाइल्स एट द रॉयल रंबल इज कंफर्म्ड। एंड नाउ रिटायरमेंट मैच है फॉर एजे स्टाइल्स। अगर हारा तो दैट्स वियर्ड, आई डोंट नो मैन, क्या बोला जाए, क्योंकि हमें तो लगा था एजे स्टाइल्स एटलीस्ट रेसलमेनिया तक जाएगा। बट अगर रेसलमेनिया तक नहीं जा रहा है तो क्या वो रॉयल रंबल में ही हार रहा है? क्योंकि देखो, गुंथर का एक कैरेक्टर तो बनना चालू हुआ है कि वो बंदों को रिटायर करता है, वो कैसे हार सकता है? और अगर वो हार नहीं रहा तो फिर एजे स्टाइल्स हार रहा है। मतलब मैं तो दिमाग से बाहर हो गया। ये गुंथर वर्सेस एजे स्टाइल्स को तो इन्होंने बहुत वाइल्ड कार्ड मेरे ऊपर फेंक दिया। आई डोंट नो मैन व्हाट टू से अबाउट दिस मैच पर्सनली। मैं तो पहली बात तो सोच रहा था कि तुम सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लड़ते, गुंथर को तो वो स्पेशल इवेंट ही लगता है अपने लिए, और इन्होंने रिटायरमेंट मैच डाल के मेरे को और सदमे में डाल दिया, बिकॉज आई वांटेड टू सी एजे स्टाइल्स वन मोर टाइम एट रेसलमेनिया। बेकी लिंच और मैक्सिन डुप्री का मैच भी देखने को मिला था, जो कि मैक्सिन डुप्री के लिए हम एवरीबॉडी वाज लाइक ये मैक्सिन गो भाई, 8 पैक एब्स है मैक्सिन एब्री मैक्सिन डुप्री के, तो मैं तो सपोर्ट करने वाला था। एंड बेकी लिंच का भी ये होम टाउन था, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। एंड द फैक्ट कि नटालिया, एक तो पहली बात, नटालिया हील है फेस है किसको क्या पता रहता है। आज मुझे लगता है उसने वही कंफ्यूजन दूर करने आई थी। नटालिया ने चीटिंग करवा के धोखा ही दे दिया अपनी बंदी को, मैक्सिन डुप्री को, और टाइटल नहीं जीतने दिए। बेकी लिंच ने रिटेन कर लिया अपना मैन हैंडल स्लैम वगैरह जो मार के। बट मेरे को एक बात बताओ, 2026 चल रहा है, 2026, यस 2026, 2-3 पीढ़ियां निकल गई होंगी फीमेल डिवीजन की। नटालिया को अब क्या खुजली आ रही है भाई टॉप स्टार बनने की? मतलब नटालिया और मतलब नटालिया की स्टोरी में अब हमें इंटरेस्ट दिखाना है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ट्रिपल एच से एक चीज पूछनी है। देखो ट्रिपल एच, मुझे पता है ब्रेट हार्ट तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है, बट ऐसा करने से ब्रेट हार्ट तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। ब्रेट हार्ट की बेटी थोड़ी है, वो तो भांजी है, उतना फर्क नहीं पड़ता उसको, तुम चाहे उसको कोई सा भी मैच दे दो। भाई सो मेनी सुपरस्टार्स आर अवेलेबल, बट समहाउ दे वांट नटालिया टू डू समथिंग। तो फिर एटलीस्ट वही कर देते जो वो दूसरे प्रमोशंस में कर रही है। आई थिंक ट्रिपल ए में या इन जगह पे जाके नटालिया एक अलग ही कैरेक्टर प्ले करती है, तो वही कर देते। यहाँ पे आके फिर क्यों मैक्सिन डुप्री जैसे कपड़े में उसको चला रहे थे? दैट्स वियर्ड मैन। आई होप कि इसको उस लेवल तक ले जाने की इनकी क्षमता हो। और प्लीज अगर इस बार भी फेल हुआ तो अगली बार से नटालिया को पुश देना छोड़ देना। जस्ट बिकॉज मैंने सेल्फी खिंचा रखी है नटालिया के साथ डज नॉट मीन कि अच्छी अच्छी बातें होंगी।
अच्छा, उसके अलावा चोमू भई सॉरी जे ऊसो ने भी हमारे रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर दी है अपनी एंट्री कि मैं भी आ रहा हूँ और बैक टू बैक रंबल जीतूंगा। हमने कहा कोडी ने जीता था तो लोगों ने गालियां दे दी थी, तुम तो फिर भी जे ऊसो हो। तुम तो अगर टॉप 2 में भी दिख गए ना तो लोग अपना कढ़ाई निकाल के फेंक के मारेंगे सीधा अमेरिका कि भैया ये कौन है, इसे तुम बार बार कैसे इतना ऊपर तक पहुंचाए जा रहे हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम टैग टीम चैंपियन बने हो कि वर्ल्ड चैंपियन, कहाँ अकेले अकेले घूम रहे हो बार बार अपनी सिंगल्स टाइटल लेके। बकवासबाजी कर रहा, बस बकवासबाजी करवा लो। मैं रॉयल रंबल में आ रहा हूँ, चुपचाप बैठा रहे उधर जाके टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर ले अपनी न्यू डे के अगेंस्ट। हमें न्यू डे वर्सेस द उसो दोगे वो ज्यादा बेटर लगेगा। ये कौन इसके मन में इतना लालच भर रहा है कि भाई मेरे को तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना। भाई मैं तो कह रहा हूँ जिमी उसो से एलिमिनेट ना हो जाइए। अच्छा, उसके अलावा द विजन वाली चीज भी बढ़िया लग रही है। देखो ब्रॉन ब्रेकर को तो सस्पेंड कर दिया, एडम पियर्स अब फुल मौज में कि हाँ अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। लेकिन द विजन पॉल हेमन है इज द अतरंगी गाय। और आज हमें द विजन यानी कि ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल एंड तीसरा कौन, थियोरी, ऑस्टिन थियोरी, इनका वर्सेस अपना कौन है ये तीनों लूचाडोर्स, रे मिस्टीरियो, पेंटा और ड्रैगन ली, इनके बीच 6 मैन टैग मैच देखने को मिला। मेरे को समझ में नहीं आता जय, मतलब मैं सोच रहा था पता है क्या कि रे मिस्टीरियो के साथ वो नहीं आ रहे, कौन, एलडब्ल्यू वाले। लेकिन इन्होंने देखा कि पेंटा और डोमिनिक मस्क 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 ए रे मिस्टीरियो को डालो साथ में। यार वो कैसे कर देते हो तुम लोग यार, मैं तो हेड्स ऑफ, मतलब ये तो इतना जूस निकाल रहे हैं रे मिस्टीरियो को कि जितना हो सके सारे मास्क वालों का कनेक्शन बना दो रे मिस्टीरियो के साथ। अब ठीक है, देखा जाए तो अपनी प्रजाति दिख रही होगी कि भैया मास्क मास्क मैन भाई भाई, तो क्या ही कर सकते हैं फिर इस चीज में हम। बट हाँ, पॉल हेमन आज बड़े गुस्से में होगा क्योंकि एडम पियर्स साइड में बैठा था, चीटिंग जरा भी नहीं होने दी। वो जो मारता है ना लोगन पॉल लगा के, वो भी रे मिस्टीरियो ने ही यूज कर लिया थैंक्स टू एडम पियर्स और हार गए। और उस टाइम पे पॉल हेमन ने किसी को कॉल भी लगाया, एंड वो कॉल आई थिंक सेथ रॉलिंस को लगाया होगा, क्योंकि दोबारा से धोखा देने की फिराक में होगा पॉल हेमन, क्या पता किसको लगाया होगा। ब्रॉन ब्रेकर को तो लगाया नहीं होगा, उसके लगा के क्या करेगा, किसको फोन कर रहा होगा, कोई तो होगा। क्या वो ट्रिपल एच है या फिर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का नाम तो क्यों ही लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पॉल हेमन का इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉल हेमन रोज आने वाले बंदों में से और वो पार्ट टाइमर्स है। सो ये हमेशा मिस्ट्री रहने वाली है क्योंकि बैक स्टेज में भी एडम पियर्स को कॉल पे बात करवाई है पॉल हेमन ने किसी से, और वो नहीं पता चल रहा कि वो कॉल पे कौन है। क्या कोई ऐसा बंदा है जो जिससे एडम पियर्स की जॉब खतरे में है? क्या निकोल लिस? भाई ये भुलवा भी देंगे, हो सकता है कि स्टोरी लाइन का कभी कुछ निकले भी ना। एनीथिंग कैन हैपन। एनीवेज, अगर आपके पास कुछ है इसके बारे में बताने को तो डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। उसके अलावा अपेरेंटली जोवान एवंस इंजर्ड, लाइक शोल्डर उसके यहाँ पे इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से चार्ली ग्रैंडे के साथ मैच चल रहा था, वो कॉल्ड ऑफ हो गया। एंड अभी बाद में अपडेट ही आई है कि जोवान एवंस इज ओके, विच इज अमेजिंग। और देखो जोवान एवंस जैसे का स्टाइल ऐसा ही है, जितना तुम उछल कूद करोगे उतने तुम्हारे इंजरी के चांसेस रहने वाले हैं। एक दो सुपरस्टार्स करता है तो चलता है, लेकिन अगर सभी इस तरीके के करने लग जाएंगे तो देख लो क्या हो सकता है। इंजरी के चांसेस आपके परसेंटेज वाइज थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली मेन इवेंट की बात करें, सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर। आई विश कि ये फिन बैलर का हमें डीमन के बैलर देखने को मिलता, उनके क्राउड को भी खुशी होती देखने को। अपने ओजी थीम सॉन्ग के साथ वापस आए, इतनी लाउड थी क्राउड की, वो अपने थीम सॉन्ग का क्यों ही मिस कर दिए। जब उन्हें वो करना होता ना वो ही मिस कर दिया था। एंड ही जस्टिफाइड कि सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दे रहा, बहरा हूं मैं। बट एनीवेज ये मैच अच्छा लगा मेरे को, इंटरेस्टिंग था, मेन इवेंट वाज वर्दी। अब देखो ट्रिपल एच से हम कोई मोमेंट्स की तो उम्मीद नहीं कर रहे, छोटी सी उम्मीद ये कर सकते हैं कि फिर अब जब तुम मेन इवेंट में जो मैचेस दे रहे हो वो अच्छे हो, वो देखने लायक हो। एंड थैंकफुली सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर इज वन ऑफ दोज। इनफैक्ट जो गुंथर वर्सेस एजी स्टाइल्स का मैं लास्ट टाइम देखने को मिला था वो भी उसी टाइप का ही था। एंड नाउ सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। एक टाइम को तो लगा था कि मे बी कहीं फिन बैलर के चांस लग तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब जे उसो जैसों का चांस लग सकता है तो फिर फिन बैलर का क्यों नहीं। आई वाज शॉक टू सी कि फिन बैलर का वेट 190 पाउंड है, बाप रे बहुत कम है यार। इतना इतना कैलोरी डेफिसिट में कैसे रह सकते। बट एनीवेज यहाँ पर सीएम पंक ने मैच जीता। थोड़ा सा मतलब मैं सीएम पंक फैन पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कहा कि यार अगर ड्रू मैकिंटायर जीत सकता है तो फिन बैलर को भी तुम थोड़ा सा चांस दे ही सकते थे। बट आई गेस फिन बैलर के लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा। अच्छा, मैच के बाद आपने देखा कि फिन बैलर ने पट्टा उतार दी तो वहां पे बहुत सारे टैटू दिख रहे थे। अलग ही फिन बैलर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जो चीज पहन के आता है उसकी वजह से वो वीक लगता है। मेरे को लगता है कि अगर फिन बैलर ने अपने अटायर पे कुछ चेंजेस किए ना तो लोग उसको थोड़ा और सीरियसली लेने लग जाएंगे। एंड कुछ तो बोला उसने सीएम पंक के कान में, जो कि मेरे को लगता है कि सिर्फ रॉ को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग नोट पे एंड करने के लिए होगा, क्योंकि अगली बार से फिन बैलर सिर्फ
जजमेंट डे के सेगमेंट्स में दिखाई देने वाला है, क्योंकि फिन बैलर को इतना ही सीरियसली लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कि अगर हम आयरलैंड में जाएंगे तो तुम्हारे मुंह पे एक चैंपियनशिप मैच देके मार देंगे, उसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भाई फिन बैलर, आई होप कि अगले 6 महीने के अंदर आपके पास कोई चैंपियनशिप आए, एंड आई डोंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल, आई मीन वर्ल्ड चैंपियनशिप। एटलीस्ट आप मेन इवेंट सीन में तो लड़ते दिखाई दो, एटलीस्ट आप एक कंटेंडर तो दिखाई दो, चैंपियनशिप जीतना नहीं तो कंटेंडर तो दिखाई दो। खैर आज की रॉ से मैं ये समरी निकालना चाहूंगा कि फिन बैलर, इन्होंने ऐसे बुरा तो लगा बट आई होप कि फिन बैलर को ये लोग अच्छे से यूज कर पाए। मेरी समरी ये है कि आज की रॉ में भी हमें कोई स्पेशल मोमेंट देखने को नहीं मिला, और स्पेशल इकलौता जो था वो ये था नटालिया का हील टर्न। वाह, वो फेस है वो हमें पता भी नहीं था। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना पड़ेगा। आई थिंक मेरी रॉ की जो रेटिंग रहेगी वो आई थिंक 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।